शिव समाज जब देखन लागे, बिडर चले वाहन सब भागे। शिव समाज जब देखन लागे, बिडर चले वाहन सब भागे। शिव समाज जब देखन लागे, बिडर चले वाहन सब भागे। शिव समाज जब देखन लागे, बिडर चले वाहन सब भागे। आज जब देखन लागे, बिडर चले वाहन सब भागे। धर धीरजता रहे सयाने, बालक सब लय जीव पराने। धर धीरजता रहे सयाने, बालक सब लय जीव पराने। गए भवन पूछी पितु माता, कहीं बचन बचपन पित गाता। गए भवन पूछी पितु माता, कहीं बचन भय कंपित गाता। बच्चे जा रहे हैं घर में और कंपित होकर के डर करके कह रहे हैं, अरे बाबा कहाँ बारात नहीं आई है मैया। उनके साथ भूत प्रेत बैताल सब आए हुए हैं। स्थिति क्या है? कहा जो ब्याहने के लिए दूल्हा आया है। किसी कवि ने लिखा क्या, ब्याहन बैला के सवारी त्रिपुरारी आ गए। हो ब्याहन बैला के सवारी त्रिपुरारी आ गए। हो ब्याहन बैला के सवारी त्रिपुरारी। स्थिति क्या है? वो देख के पंडित थर थर कांपे, भूल गए उनके पेटा। हो देख के पंडित थर थर कांपे, भूल गए उनके पिता। नाऊ नाइन थर थर कांपे, अरे पटाल गोटा। नाऊ नाइन थर थर कांपे, अरे पटाल गोटा। हो बेटा नाउन फेंकी लोटा, तारे त्रिपुरारी आ गए। हो ब्याहन बैला के सवारी त्रिपुरारी आ गए। त्रिपुरारी आ गए, त्रिपुरारी आ गए, त्रिपुरारी आ गए, त्रिपुरारी आ गए। बाबा सवारी त्रिपुरारी आ गए। बाबा सवारी त्रिपुरारी आ गए। जैसे ही ये देखा तो बच्चे भी कांपने लगे। सबने दरवाजा बंद कर लिया। कहा रे वहां जाने की जरूरत नहीं है, वो दूल्हा नहीं आया है, वो तो जमात आया है। कहा रे कोई यमराज की सेना आ गई है, अपना अपना दरवाजा बंद कर लीजिए। सब बच्चे बेहोश होने लगे। स्थिति उथल पुथल मच गई। जैसे ही मैया मैना उनके सामने आती है, वो आरती उतारने लगी। लेकिन भैया यहाँ एक सीख है। बाबा कहते हैं क्या कि जैसे किसी ने पूछा, कहा रे बाबा आपकी सास तो गिर गई हैं। जैसे उन्होंने थाली उठाई, भगवान शिव की जैसे ही आरती करने लगी और उनका वो स्वरूप देख करके मैया मूर्छित हो गई। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावहि नारी। कंचन थार सोह बर पानी, परिछन चली हरस हरसानी। विकट रूप विकट वेश रुद्र ही जब देखा, जब उन्होंने विकट रूप देखा, अवलन कुर भयो भयो विशेखा। भागी भवन पैठी अति त्रासा। उन्होंने लोटा थाली सब छोड़ दिया। जैसे ही मैया सुनैना ने देखा और मैना जैसे मैया मैना बेहोश हो गई और आरती की थाली जमीन पर छूट गई। किसी ने पूछ दिया, कहा बाबा ये क्या हो रहा है आपके यहाँ? तारे ये कैसा स्वागत है आपका? तो भैया जब हमारा संबंध किसी से बन जाए तो उसकी कमी हमको नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि हम आप क्या करते हैं, दूसरे की कमी देखते हैं। लेकिन बाबा यहाँ प्रतिष्ठा करना चाहते हैं, प्रतिष्ठित कर रहे हैं। यदि हमारा संबंध किसी से बन जाए तो उसकी कमी हमको नहीं देखना चाहिए। जैसे ही मैया बेहोश हो गई, थाली लेकर के आई थी, लेकिन बाबा ने कहा, अरे ये प्रथा है हमारे यहाँ की, हमारे ससुराल में स्वागत इसी तरह होता है कि जैसे थाली लेकर के आया जाता है वैसे ही सास मूर्छित हो गई हैं। ये एक प्रथा है हमारे यहाँ की।
तो भैया यदि आपका संबंध ससुराल से हो जाए, आपके मित्र के साथ आपका संबंध हो जाए, आपके किसी साथ पारिवारिक जन संबंध हो जाए, तो भैया उसमें कमी न देखिए। भगवान इसीलिए प्रतिष्ठित करना चाहते हैं कि भैया जब हमारा संबंध किसी से जुड़ जाए तो हमको उसकी कमी नहीं देखनी चाहिए। तो बाबा ने कहा भैया मेरे यहाँ बारात में ऐसे ही मेरे ससुराल में स्वागत होता है। तो फिर जब मैया बेहोश हो गई तो कहा अरे ये किसी ने पूछा ये ऐसी सलाह किसने दी थी? तो तुरंत माँ को याद आ जाता है कि किस ज्योतिषी से हमने पूछा था, किस पंडित जी से हमने पूछा था, किस बाबा जी से हमने पूछा था, जनपत्रिका किसको दिखवाई थी? तुरंत याद आ गया, अरे नारद जी ने देखा था। अरे उनको क्या पता, मैना जी ने उनको बहुत अशुभ कहा। पर मैया पार्वती समझ गई कि अगर माँ इसी तरह से विलाप करती रहेंगी तो अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा अरे माँ चिंता क्यों करती हो? कहा जो मेरी तकदीर में लिख गया है वो क्या किसी के मिटाए मिट सकता है? क्योंकि नारद जी मैया के गुरु हैं, तो उन्होंने गुरु की प्रतिष्ठा की। इसलिए भैया हमारे जीवन में कोई गुरु आ जाए, कोई आचार्य आ जाए, कोई ज्योतिषी आ जाए, कोई बड़ा आ जाए, तो हमको उसकी प्रतिष्ठा करनी चाहिए, क्योंकि मैया ने यहाँ पर अपने गुरु की प्रतिष्ठा की। कहा जो मेरे भाग्य में लिख गया है उसको कोई मिटा नहीं सकता है। करम लिखा जो बाउर नाहू तो कत दोष लगाई काहू, तुम सन मिटहि विधि के अंका, मात व्यर्थ जन लेहु कलंका। हे माँ आप व्यर्थ ही कलंक ले रही हैं, जब ये मेरे भाग्य में लिखा है, जो भी लिखा है वो मैं देखूंगी, आप व्यर्थ में चिंता मत करिए। उधर नारद जी आते हैं और मैना जी को और पर्वतराज को समझाते हैं। कहा जो आपकी पुत्री कोई साधारण नहीं है, ये उमा अंबिका भवानी है। ये पहले भी इनका जन्म हो चुका है, पहले सती के रूप में इन्होंने जन्म लिया था, दक्ष की पुत्री हुई थी। अब ये दूसरे जन्म में ये आपकी पुत्री बनी है, ये कोई साधारण नहीं है। ये बात माता पिता की समझ में आ गई। तब मैना हिमवंत आनंदे, पद बंदे। तब मैना हिमवंत नंदे, दोनों लोग प्रसन्न हो गए और मैया पार्वती को प्रणाम करने लगे, क्योंकि उनकी जो पुत्री कोई साधारण नहीं है, उनके रहस्य को नारद जी ने खोल दिया। फिर इधर आदेश हो गया और कहते हैं कि भगवान शिव आइए हम आप ही। अब बाबा तैयार हो गए हैं प्राणी ग्रहण करने के लिए, आइए भजन से उनका हम आप भी स्वागत करते हैं। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर दामिनी उजारा, शंकर तेरे जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरे जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा। गलमुंड माल राजे ससीभाल पर विराजे, गलमुंड माल राजे ससीभाल पे विराजे। डमरू निनाद बाजे, ओ डमरू निनाद बाजे, कर में त्रिशूल धारा, शंकर तेरे जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। जग चल
सुखहारी कैलाश में बिहारा शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा शंकर तेरी जटा में प्रगतीन तेज राशि प्रगतीन तेज राशि कटिबंध नाग फांसी प्रगतीन तेज राशि कटिबंध नाग फांसी गिरिजा है संग दासी सब बीच के अधारा गिरिजा है संग दासी सब बीच के अधारा शंकर तेरी जटा में शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा शंकर तेरी जटा शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष तारे तेरा नाम जो उचारे पाप दोष तारे ब्रह्मानंद ना विसारे भव सिंधु पार तारा परमानंद नाम सारे परमानंद नाम सारे भव सिंधु पार तारा शंकर तेरी जटा बहती है गंगाधारा शंकर तेरी जटा बहती है गंगाधारा शंकर तेरी जटा शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा सागर जटा बहती है गंगाधारा शंकर तेरी जटा बहती है गंगाधारा शंकर तेरी जटा बहती है गंगाधारा शंकर तेरी जटा शंकर तेरी जटा बोले भोलेनाथ की जय हो। मैया पार्वती जय हो। बाबा लिखते हैं कि दोनों भगवान शिव माँ पार्वती का विवाह हुआ। बाबा क्या लिखते हैं कि प्राणी गहन जब कीन महेशा हिया हर से तब सकल सुरेशा पानी गहने जल कीने महेशा हिया हर से सकल सुरेशा चाँद जाने जल कीने महेशा हिया हर से सकल सुरेशा वेद मंत्र मुनि बरबोच रहे। हरे नाम वेद मंत्र होने लगे क्या? हरे ओम मंगलाय नंद गणपति गंगावामहे प्रियानंदा प्रियपति गंगावामहे निधिनान्ता निधिपति गंगावामहे वेद मंत्र मुनि बरहे उचाई जय 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 कर सुर कर
भुवन भरे रघु चारो। बाबा ने क्या क्या दिया गया? सकल भुवन भरे से बाबा का विवाह हुआ। हम आप भी आइए बाबा के विवाह की रस्म को निभाया। कहते हैं कि इतना दहेज दिया गया। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि दाइज दियो बहुभांत पुनि कर जोर हिम भूधर कहो, कहा देव पूरन काम शंकर चरण पंकज गहि रहो, शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष सब भांति कियो, पुनि गह पद पाथोज मैना प्रेम परिपूरन हियो। इस तरह से बाबा करहि विविधि विधि भोग विलासा, गगन समेत बसहि कैलासा। बाबा वहां से विदा होकर के कैलाश पर्वत आ गए। कहते हैं उसके बाद कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। जो तारका सुर नामक जो असुर था उसका वध बाबा के बड़े बड़े गणेश जी से हुआ। और कहते हैं ये जो विवाह भगवान की कथा है, यह उमा संभ विवाह जे नर नारी कहीं जे गावहीं, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। कहते हैं कि जो लोग इस विवाह को कहते और सुनते हैं, कहते हैं उनका सर्व रूप कल्याण होता है। तो इस तरह से याज्ञवल्क्य जी महाराज इस कथा को दूसरे घाट पर सुना रहे हैं। तो जब वो भगवान शिव का चरित्र उनको सुनाया तो बाबा ने कहा, भैया शंभु चरित सुनी सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। शंभु चरित सुनी सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। शंभु चरित सुनी सरस सुहावा, भरद्वाज अति सुख पावा। बहुलालसा कथा पर बाणी, नयन नीर रोमाल ठाड़े। जैसे ही याज्ञवल्क्य जी कथा सुना रहे हैं, दूसरे घाट पर भरद्वाज जी का प्रेम देखा भगवान शिव के प्रति। तो क्या हुआ, बहुलालसा कथा पर बाढ़ी, नयन नीर रोमावल बाढ़ी, रोमावली खड़ी हो गई। भगवान की जब हम कथा सुने और रोमांच हो जाए तो भैया भगवान की विशेष कृपा हम और आप पर होती है। और अश्रुपात होने लगा, प्रेम दिवस मुख आवन बानी। ऐसा प्रेम उत्पन्न हो गया भरद्वाज जी का भगवान के प्रति कि वो कुछ कहा नहीं जा सकता है। अहो तो कहा, आप धन्य हैं, धन्य हैं हे मुनीश, तुम धन्य हो। और जिनका भगवान में सहज प्रेम होता है, शिव पद कमल जिन्हें रति नाही, राम ते सपनों न सुहाहीं। कहा, हे भरद्वाज जी, मैं केवल देखना चाह रहा था कि आपकी कितनी प्रीति है भगवान पर, इसीलिए शिव पद कमल जिन्हें रति नाही, राम ही ते सपनों न सुहाई, बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। इसी तरह से भगवान ने कहा यही राम भक्त का लक्षण है। तो याज्ञवल्क्य जी ने दूसरे घाट पर कथा को विश्राम कराया। आइए हम आप भी ये जो परसा तिवारीपुर में जो कथा चल रही है, 5वें घाट पर यहीं पर कथा विश्राम लेती है। तो आइए हम आप भी भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं, उसके बाद आरती होती है। तो जो भी यहाँ के मुख्य यजमान हैं भैया आदर्श तिवारी जी और सभी लोग आकर के भगवान की आरती करें। तो आइए भगवान का 2 मिनट नाम पहले स्मरण करें। सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम सीताराम। ताली बजाते हुए आप लोग सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम
पार्वती भोलेनाथ की जय हो। आज के आनंद की जय हो। पूजा समय माता की जय हो। मेरे बाबा की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। जय श्री सीताराम जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी लोग यथास्थान खड़े हो जाएंगे, अभी भगवान की आरती होगी, फिर प्रसाद वितरण, प्रसाद लेकर के ही प्रस्थान करेंगे। हरि ओम इदं हवि प्रजाननं मे सुदसवीरत्वं सर्वं सुस्थये आत्मसन् प्रजासन् लोकसन् पशुसन् भयसन् प्रजां बहुलां मे करोतु वर्णं पयोरेतो अस्मासुदत्वाः कदलीगर्भसम्भूतं गर्भोरं नवृतवितं आरार्तिक्यं महं कुर्मे वरदो पश्यमे भवः विरवेदध्वंसं खस्ध्वनारार्तिक्यं यत्तर्पयेति श्रीरामः